हेलो, नमस्कार। मैं सचिन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, यदि संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 30% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, अपन को ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो तीसरी संख्या अपन मानते हैं, तीसरी संख्या क्या है? x है। तीसरी संख्या 100 है। तीसरी संख्या क्या है? 100 है। तो कितने प्रतिशत कम है? पहली क्रमशः दो संख्या है, तो एक को मान लेते 25% कम, मतलब दूसरी कितने प्रतिशत कम है? दूसरी मान लेते हैं 25%, तो ये हो जाएगा 100 में से कितने घटाएंगे? 25। और तीसरी मान लेते हैं, पहली मान लेते हैं। पहली कितनी हो गई? 30% है, तो 100 का 30% घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? ये 75% हो जाएगी और ये हो जाएगी 70%। ठीक है, मतलब पहली संख्या हो गई 70%, दूसरी हो गई 75%, तीसरी हो गई 100। ठीक है, चलो अब इसको अपन सॉल्व करते। प्रतिशत नहीं लिखते, केवल प्रतिशत भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख 70 भी लिख सकते हैं, एक ही बात। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या है 75, पहली संख्या 70। कितनी कम है? किससे कम है? पहली संख्या से, मतलब पहली संख्या 70 गुणित 100 बराबर ये हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बटे किस संख्या से? पहली संख्या गुणित 100। बस इसको सॉल्व कर देते, ये बचेगा 5 बटे 70 गुणित 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 बटे 7, मतलब 7 सतैया 49, बचा 1 बटे 7, मतलब 7 सही 60% होगा। ठीक है, चलो अब एक और ट्रिक लगा सकते हैं अपन। कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं? देखो ये हो जाएगा। ट्रिक कौन सी लगाएंगे? तो प्रतिशत बराबर प्रतिशत लगाएंगे। प्रतिशत में क्या लगाएंगे कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना, तो 100 माइनस 25, एक और कोष्टक 100 माइनस 30, एक और कोष्टक बटे कौन सी संख्या से? पहली संख्या से। पहली संख्या मतलब ये, तो ये 100 माइनस 30 गुणित 100। ये एक लाइन में ऐसा कर सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? 5 बटे 70 गुणित 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 50 बटे 7 हो जाएगा। मतलब यही हो जाएगा जो अपन निकाला था। कितना निकाला था? 7 सही 1 बटे 7%। ये